नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। एसके हाजी फैब्रिकेशन एंड इंजीनियरिंग कारखाने का उद्घाटन एनएसयूआई की कोऑर्डिनेटर एवं बीदर वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने किया। बीदर विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री परिणाम का जश्न। कर्नाटक भाजपा प्रमुख का कहना है कि कांग्रेस सरकार मूड़ा घोटाले से जनता का ध्यान हटाने के लिए सावरकर को निशाना बना रही है। दुर्लभ सौहार्दपूर्ण माहौल में जेडीएस नेता जीटी देवेगौड़ा सीएम सिद्धरामैया के समर्थन में। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खाली किया सीएम आवास। महाराष्ट्र में तृणमूल कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। मशहूर वकील माजिद बेमन ने छोड़ी पार्टी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर के मनली रोड पर स्थित मूनलाइट सिटी क्षेत्र में आज एसके हाजी फैब्रिकेशन एंड इंजीनियरिंग कारखाने का उद्घाटन एनएसयूआई के कोऑर्डिनेटर एवं बीदर वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने किया। इस मौके पर कारखाने के ओनर एसके हाजी ने मोहम्मद फिरोज खान का सम्मान किया। इस मौके पर मोहम्मद फिरोज खान ने कहा कि इस प्रकार के कारोबार खोलने से युवाओं को रोजगार आदि मिलेगा और समाज में सुधार आएगा। उन्होंने कारोबार में तरक्की की कामना की। इस अवसर पर मोहम्मद रजाक, शेख अहमद, शेख सफीउद्दीन और मोहम्मद हबीब सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर यूनिवर्सिटी में दोपहर को जश्न मनाया गया। नए बीदर विश्वविद्यालय के 19 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के पहले सेमेस्टर के परिणाम आज शाम 4 बजे बीदर विश्वविद्यालय के माननीय चांसलर प्रोफेसर बीएस बिरादर द्वारा घोषित किए गए। मुझे बहुत खुशी है कि वह बोल रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले सेमेस्टर के पहले परिणाम की घोषणा कर रहे हैं। मैं उन सभी संकाय और गैर संकाय कर्मचारियों को बधाई देता हूं जिन्होंने बीदर विश्वविद्यालय के इस ऐतिहासिक परिणाम की घोषणा करने के लिए कड़ी मेहनत की। अनंत ने उन सभी सर्वरों को धन्यवाद दिया है जिन्होंने बहुत कम समय में परिणाम प्रकाशित करने के लिए अथक प्रयास किया। साथ ही इस हिस्से में नए विश्वविद्यालय के श्रेय में सभी का सहयोग चाहता है। इस ऐतिहासिक परिणाम घोषणा के अवसर पर उपस्थित प्रोफेसर परमेश्वर नायक ने कहा कि बीदर विश्वविद्यालय ने एक ही समय में बीदर विश्वविद्यालय के सभी 19 स्नातकोत्तर विभागों के परिणामों की घोषणा की। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने शुक्रवार को कांग्रेस सरकार पर मूड़ा घोटाले से जनता का ध्यान हटाने के लिए हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर को निशाना बनाने का आरोप लगाया। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने बुधवार को दावा किया कि सावरकर मांस खाते थे और गोहत्या के खिलाफ नहीं थे। विजेंद्र ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह हमारे राष्ट्रीय नायकों के साथ विश्वासघात है। सत्ता के लालच में कांग्रेस सरकार ने शर्मनाक तरीके से वीर सावरकर को निशाना बनाया है। एक देशभक्त जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, सिर्फ #मूड़ा घोटाले में अपने भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान हटाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए यह हताशापूर्ण चाल अस्वीकार्य है। उन्होंने आगे कहा,
भाजपा तब तक लड़ती रहेगी जब तक कांग्रेस के #भ्रष्ट नेताओं को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। विजेंद्र ने कहा, यह सिर्फ सावरकर पर हमला नहीं बल्कि हर उस भारतीय का अपमान है जो हमारे देश के बलिदान को महत्व देता है। जैसा कि वीर सावरकर ने खुद कहा था, स्वतंत्रता कभी दी नहीं जाती, इसे हमेशा लिया जाता है। कोई झूठ या भटकाव सच्चाई को नहीं छिपा पाएगा और हम तब तक लड़ेंगे जब तक आपके भ्रष्ट नेताओं को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। विपक्षी भाजपा और जेडीएस ने नेता मूडा घोटाला मामले में मद्देनजर सिद्धरामैया से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष डीटी देवेगौड़ा ने सिद्धरामैया के समर्थन में सामने आकर सबको चौंका दिया। हालांकि देवेगौड़ा को सिद्धरामैया का राजनीतिक कट्टर प्रतिद्वंदी माना जाता है, लेकिन उन्होंने सिद्धरामैया के इस्तीफे की जरूरत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अदालत ने जांच को मंजूरी देने के राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा है। तदनुसार लोकायुक्त और प्रवर्तन निदेशालय मामले की जांच कर रहे जेडीएस नेता ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में सीएम की यात्रा को याद करते हुए देवेगौड़ा ने कहा कि सिद्धरामैया ने 1983 में चामुंडेश्वरी निर्वाचन क्षेत्र से राजनीति में प्रवेश किया और 2 बार मंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने 15 बजट पेश किए हैं। 2006 में हाई वोल्टेज चामुंडेश्वरी उपचुनाव को याद करते हुए देवेगौड़ा ने उल्लेख किया कि सिद्धरामैया लोगों और पीठासीन देवता के आशीर्वाद से इसे जीतने में कामयाब रहे, जबकि तत्कालीन सीएम एच डी कुमारस्वामी और डीसीएम बीएस येदियुरप्पा दोनों ने हाथ मिला लिया। एक व्यवसायी और एक रियल एस्टेट कारोबारी ने जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी और पूर्व एमएलसी रमेश गौड़ा के खिलाफ कथित जबरन वसूली और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। अमृतहल्ली पुलिस ने गुरुवार को उनके खिलाफ 292 नंबर की एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में शिकायतकर्ता व्यवसायी और रिलेटर विजय टाटा ने रमेश गौड़ा को आरोपी नंबर 1 और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी को आरोपी नंबर 2 के रूप में नामित किया। आरोप लगाया कि उन्होंने शिकायतकर्ता टाटा से 50 करोड़ रुपए की मांग की और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के अनुसार गौड़ा इस साल 24 अगस्त को टाटा के घर गए थे। बातचीत के बाद टाटा ने चन्नपटना चुनाव का जिक्र किया, जिसमें एच डी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी चुने गए थे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कुमारस्वामी को फोन किया और बताया कि वे टाटा के घर पर हैं और केंद्रीय मंत्री से बात करने के लिए उन्हें फोन थमा दिया। बातचीत के दौरान कुमारस्वामी ने कहा कि चन्नपटना उपचुनाव के लिए टाटा को चुनाव खर्च के लिए 50 करोड़ रुपए देने होंगे, जो उनकी जीत के लिए जरूरी है। टाटा ने जवाब दिया, सर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मुझे अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का हिसाब किताब करना है। कुमारस्वामी इस जवाब पर नाराज हो गए और धमकी दी, अगर आप 50 करोड़ रुपए तैयार नहीं करते तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। अगर आप बेंगलुरु में रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं तो आपके लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। इस बातचीत के दौरान मौजूद रमेश गौड़ा ने जोर देकर कहा कि टाटा 50 करोड़ रुपए तैयार करें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास को खाली कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे और अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद आप नेता आतिशी को दिल्ली का नया सीएम बनाया गया। सीएम पद को छोड़ने के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मुख्यमंत्री का आवास भी खाली कर दिया है। अरविंद केजरीवाल का सीएम आवास को खाली करते हुए वीडियो भी सामने आ गया है। केजरीवाल पत्नी सुनीता और अपने माता पिता को साथ लेकर निकलते दिखाई दे रहे हैं। सुनीता केजरीवाल ने सीएम आवास का गेट लॉक किया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल और सुनीता ने सीएम आवास के सभी कर्मचारियों का अभिवादन किया, फिर वहां से चले गए। महाराष्ट्र में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को झटका लगा है। दरअसल मशहूर वकील माजिद मेमन ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि माजिद मेमन ने शरद पवार गुट को ज्वाइन कर लिया है।
राज्यसभा में एनसीपी से सांसद रह चुके माजिद मेमन ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनसीपी शरद पवार गुट का साथ छोड़ दिया और टीएमसी ज्वाइन कर लिया। हालांकि अब टीएमसी ने इस्तीफा देने के बाद माताजी माजिद मेमन ने शरद पवार की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। एक तरफ जहां माजिद मेमन ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता अर्जुन सिंह के घर हमला किया गया। पूर्व लोकसभा सांसद और भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर 24 परगना स्थित उनके कार्यालय और घर मजदूर भवन पर सुबह करीब 8:30 पर एक समूह द्वारा पत्थर फेंके गए और करीब 15 बम फेंके गए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार अब कांग्रेस के लिए भी मॉडल बन रही है। ऐसा हम नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मंत्री कह रहे हैं। हाल ही में सुखू सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यूपी के शिक्षा मॉडल की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने यूपी के शिक्षा मॉडल को हिमाचल प्रदेश में भी लाने की बात कही है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के किसी मंत्री ने यूपी के योगी मॉडल की तारीफ की है। इससे पहले ही सुखू सरकार के मंत्री विक्रमादित्य ने यूपी की तरह हिमाचल में भी रेहड़ी वालों के लिए नेम प्लेट अनिवार्य करने की बात कही थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान का खंडन कर दिया। दरअसल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। यहाँ सुखू सरकार के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी योगी स्टाइल के मुरीद दिखे। रोहित ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने विभाग की एक बैठक रखी जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि यूपी में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम हुए हैं। जिस तरह से यूपी में एजुकेशन आगे बढ़ रही है, ऐसे में वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उन्हें हम अपने यहाँ भी लेकर आए हैं। उन्होंने यहाँ की यूपी के कामों से हमें सीखने की जरूरत है। लेबनान में इजराइल द्वारा किए गए हमलों में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद से भारत के कई हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात करें तो शुक्रवार को जुमे की नमाज के मौके पर कई मस्जिदों में इजराइल के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरुओं और नमाजियों ने अपना रोष व्यक्त किया। जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने इजराइल में बने सामान का बहिष्कार करने की अपील की। लेबनान की राजधानी बेरूत पर 28 सितंबर को इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह मारा गया था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के भाईखला स्थित रंगवाला मस्जिद कंपाउंड में जुमे की नमाज अदा की गई। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने इजराइल के कथित जुल्मों सितमों के लिए उसकी जमकर निंदा की। साथ ही फिलिस्तीन समेत उन इस्लामिक मुल्कों की हिफाजत के लिए दुआ पड़ी। इजराइल से दो हाथ कर रहे हैं। नमाज के बाद मौलाना अमानुल्लाह रजा ने कहा कि सिर्फ मुस्लिम समाज को ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी नागरिक को इजराइल के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए और वहां बना कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। उत्तरी दिल्ली में डीएमआरसी द्वारा दोहरी सुरंग के निर्माण के कारण रोशनारा रोड को बंद कर दिया गया है। निर्माण कार्य के कारण इस सड़क को 1 महीने से अधिक समय तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस कारण यातायात और पैदल यात्रियों के लिए यहां सड़क बंद रहेगी। शुक्रवार को जारी एक परामर्श में यह जानकारी दी गई है। यातायात पुलिस द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि मध्यरात्रि से लेकर 18 नवंबर तक यह सड़क बंद रहेगी, यानी इस दौरान इस सड़क पर वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए बाधित रहेगी। परामर्श में कहा गया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए आईएसबीटी से आने वाली और रेशन आरा रोड होते हुए शक्तिनगर की ओर जाने वाली बसों और भारी वाहनों की आवाजाही शामनाथ मार्ग, सिविल लाइन्स, मॉल रोड से खालसा कॉलेज और शक्तिनगर चौक के रास्ते होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा रोशनारा गोल चक्कर से पुल बंगश मेट्रो स्टेशन तक यानी दोनों ही मार्गों पर दोहरी सुरंगों का निर्माण कार्य चला रहा है। इसमें कहा गया है कि हल्के मोटर वाहनों की आवाजाही बर्फाना चौक, लाला जगन्नाथ मार्ग से घंटाघर, चौधरी नंदलाल मार्ग, दीनानाथ मार्ग से होते हुए परशुराम अंडरपास से होगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायल सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन शुरू करने के दौरान अपने एक कमांडर समेत 8 सैनिकों की मौत से बौखला गई है। बीते 24 घंटे में इजरायल ने हिजबुल्लाह और हमास के कई कमांडरों को हवाई हमले में ढेर कर दिया है। ताजा हमले में आईडीएफ ने सटीक खुफिया सूचना के आधार पर बेरूत में 3 अक्टूबर को हिजबुल्लाह की संचार इकाई के कमांडर मोहम्मद राशिद
सकाफी को ढेर कर दिया है। आईडीएफ ने बताया है कि सकाफी एक वरिष्ठ हिजबुल्लाह आतंकवादी था जो साल 2000 से संचार इकाई की जिम्मेदारी संभाल रहा था। सकाफी ने हिजबुल्लाह की सभी इकाइयों के बीच संचार क्षमताओं को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया था। ऐसे में उसका मारा जाना इजरायली सेना के लिए बड़ी सफलता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई ने शुक्रवार की नमाज को संबोधित करते हुए कहा कि सभी मुस्लिमों को साथ रहना चाहिए। ऐसा होने पर दुश्मनों के मंसूबे अपने आप नाकामयाब हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सभी मुस्लिम देशों को एक साथ रहने के लिए कहा। खामेनेई ने कहा कि इजराइल और अमेरिका सभी मुसलमानों के दुश्मन हैं। खामेनेई ने कहा कि अल्लाह के बताए रास्ते से हटे नहीं, दुश्मन अपनी शैतानी सियासत बढ़ाना चाहते हैं। ईरान और इराक से लाखों लोग शुक्रवार की नमाज के लिए तेहरान में एकत्र हुए। अपने इस बयान के जरिए उन्होंने सभी मुस्लिम राष्ट्र के लिए एकजुटता का संदेश दिया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। एसके हाजी फैब्रिकेशन एंड इंजीनियरिंग कारखाने का उद्घाटन एनएसयूआई की कोऑर्डिनेटर एवं बीदर वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने किया। बीदर विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री परिणाम का जश्न। कर्नाटक भाजपा प्रमुख का कहना है कि कांग्रेस सरकार मूडा घोटाले से जनता का ध्यान हटाने के लिए सावरकर को निशाना बना रही है। दुर्लभ सौहार्दपूर्ण माहौल में जेडीएस नेता जीटी देवेगौड़ा सीएम सिद्धरामैया के समर्थन में। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खाली किया सीएम आवास। महाराष्ट्र में तृणमूल कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका, मशहूर वकील माजिद मेमन ने छोड़ी पार्टी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते हैं केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।